जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो एसएससी एमटीएस की आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल, लोथल, जो कि गुजरात में है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी स्थित है मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में। कहां पे स्थित है? बिल्कुल, भूमध्य रेखा के उत्तर में। एकदम राइट आंसर है। अगर आपने बी ऑप्शन बताया है तो आपका एकदम सत्य होने वाला है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 3 क्षेत्र होते हैं, बताओ फिर। उद्योग, माध्यमिक क्षेत्र के दो या द्वितीयक क्षेत्र के दो, एक ही बात है। क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गोल्डन पेन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसके लिए। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार है, ये किससे संबंधित है? पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं एसएससी एमटीएस के अंदर। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पुरस्कार से संबंधित। बताओ फिर, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार है, ये किससे संबंधित है? क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल, अगर किसी ने न्यूज यानी पत्रकारिता से संबंधित बताया है तो एकदम सत्य होने वाला है। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका एकदम राइट हो जाएगा। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं 2 से 3। तो ये रहा आपका घुमुरा। कौन सा लोक नृत्य है? घुमुरा लोक नृत्य है। ये किस राज्य से संबंध रखता है? कौन से राज्य में मनाया जाता है आपके घुमुरा लोक नृत्य? तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? बिल्कुल, कहां पे मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के अंदर सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार है ये आपके। अगला है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया था? स्थानीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा गया था? कौन था वो? स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के लिए। अब बताओ इसका क्या होगा राइट उत्तर? क्या नाम है? लॉर्ड रिपिन। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपिन, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? कौन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश? बताओ फिर, किसको त्याग पत्र दे सकता है वो? या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, वो भी सेम को ही देगा? क्या होगा इसका राइट उत्तर? राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र लिखकर देता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ये आपके अनुच्छेद 124 के अंदर लिखा हुआ है। अनुच्छेद 124। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? एक तो नर्मदा है, और नर्मदा के अलावा और कौन सी नदी है जो आपके अमरकंटक से निकलती है? दूसरी नदी कौन सी हो जाएगी? एक तो नर्मदा नदी, दूसरी आपके सोन नदी है। कौन सी है? सोन नदी, और ये आपके पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? प्रत्यक्ष वित्त का कौन है जो आपके प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो कौन इनमें? नाबार्ड होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, स्टेट बैंक होगा, या फिर इलाहाबाद बैंक? क्या होगा इसका? बिल्कुल, क्या हो जाएगा? नाबार्ड हो जाएगा। क्योंकि नाबार्ड क्या है? भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंकों और जो भी है कृषि साख, उनको ऋण उपलब्ध कराता है। यानी कि आपका नाबार्ड, यानी ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण का दर्ज किया है? किसका रूपांतरण का दर्ज किया है? क्या होगा? मात्र 5 सेकंड का समय, जल्दी से बताओ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है भाई ये। क्या हो जाएगा? 13वां शिलालेख। बिल्कुल, रॉक एडिक्ट 13।
क्या हो जाएगा? 13वें शिलालेख। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के नेता निम्न में से कौन थे? गदर आंदोलन का पूछा आपको कि इसके नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता, तो गदर पार्टी की स्थापना आपकी हुई थी 1913 के अंदर। कब हुई थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसके वो गदर आंदोलन के नेता कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल इसके नेता थे। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आपके 1974 से स्टार्ट हुआ है। कब मनाया जाता है? 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है आपके विश्व पर्यावरण दिवस। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ किस स्थान से किया था? किस स्थान से वे राजनीति के अंदर उन्होंने अपना पैर रखा, पद रखा, जो भी है वो कहां से रखा था? कहां से? बिल्कुल चंपारण से। कहां से? चंपारण से रखा था। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत के बाद इन्होंने इस आंदोलन में इन्होंने आपके भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। अगला है, भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? किस देश से लगती है? चीन से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, म्यांमार से, किससे लगती है भाई? किससे लगती है? बांग्लादेश से। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। अंग्रेजों के विरुद्ध, किनके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल जफर खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम बताओ। आंदोलन का नाम बताओ। उस आंदोलन का क्या नाम था? उस आंदोलन का क्या नाम था? तो उस आंदोलन का आपके लाल शर्ट या लाल कुर्ती, और इससे आपके खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहा जाता है। कौन सा? खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहा जाता है। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है किस देश में? यूरेनियम का पूछा है। सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में। किसमें? ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद में आपके 2 नंबर पर आ जाता है कजाकिस्तान, 3 नंबर पर आता है रूस। अगला है, तरल से भरे बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? किस कारण से दिखाई देता है कुछ ऊपर उठा हुआ? किस कारण से? बिल्कुल प्रकाश के अपवर्तन से। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अम्ल एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्थर एवं डैश का उपयोग कर सकते हैं। सबने अच्छे से पढ़ा था। अम्ल क्षार, अम्ल का रंग लाल हो जाता है लिटमस पर और क्षार का नीला हो जाता है। और किसका उपयोग कर सकते हैं इसके अलावा? लिटमस के अलावा, लिटमस के अलावा हल्दी का प्रयोग किया जा सकता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? पूरा प्रतिबिंब दिखाने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो वो होती है आपकी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। कितनी होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बेकिंग पाउडर में, यानी कि बेकिंग पाउडर में जब पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? देखो मात्र 5 सेकंड का समय, कौन सी गैस निकलेगी? बिल्कुल कौन सी निकलेगी? CO2 गैस निकलती है। और बेकिंग पाउडर का उपयोग आपके खाद्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो किस भाग में होता है? बिल्कुल शुद्रांतर, एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा? शुद्रांतर, यानी कि छोटी आंत, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो गया। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो टाइफाइड का कारण बनता है? किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों से टाइफाइड रोग फैलता है? जीवाणु से,
प्रोटोजुआ से, कवक से या फिर वायरस से? किस प्रकार की बीमारी है ये एक जीवाणु जनित बीमारी है। किस प्रकार की बीमारी है? ये एक जीवाणु-जनित बीमारी है और ये आपके सल्मोनेला टाइफी नाम के एक जीवाणु होता है, उससे फैलता है आपके टाइफाइड रोग। अगला है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो आराम से इन चारों वक्तव्यों को पढ़ो, उसके बाद में बताओ कि कौन सा वक्तव्य है वो सही है। भारत की संसदीय व्यवस्था के विषय में बताना है आपको। क्या होगा? पढ़ लिया सारे? बिल्कुल। अगर आपने ए ऑप्शन बताया है विधि का न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, तो बिल्कुल आपका एकदम सत्य होने वाला है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्रीधर्म संस्था मंदिर स्थित है? किस राज्य में? तो किस राज्य में बताओ जल्दी से, किस राज्य में? केरल में। किसमें? केरल में। एकदम डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। कौन सा अभ्यारण्य है वो? कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा? वो है आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब लोग इंग्लिश के क्वेश्चन लेते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसके अंदर आपके इंग्लिश और जीके यही आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है ना। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम बताओ इसका, स्कल्ट का क्या होगा सिनोनियम? बिल्कुल ब्रेजियर, अंगीठी हो जाएगा। इसमें आपको एंटोनियम बताना है। एंटोनियम बताओ भाई ट्रेमलियोस का क्या हो जाएगा एंटोनियम? यानी कि कामता हुआ जो डरपोक हो, क्या होता है? स्टेबल। क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। एरर ढूंढना आपको। ए नेगोटिएट द रेललेस स्टेयर्स एंड डार्क कॉरिडोर विदाउट मच टू इंजर टू माई पर्सन एंड मैनेज टू फंबल द वुडन लैच ओपन। कहाँ पे आपको एरर लग रहा है इसमें? जल्दी से बताओ। बिल्कुल विदाउट मच टू, यानी कि आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें सिनोनियम बताओ आपको, सिनोनियम क्या हो जाएगा नेफ्यूज का? बिल्कुल सही, इनक्यूटिव्स। अगला है आपका, ये आपके पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद में एंटोनियम पूछा आपको। एंटोनियम से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके एंटोनियम के। इसका एंटोनियम बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा एंटोनियम? इंट्रोवर्ट। बिल्कुल क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री बताओ फिर। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी इसका हो जाएगा सी ऑप्शन लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। वॉट विथ देयर फीट। वॉट विथ देयर फीट। शो देयर डिसअप्रूवल। Select the most appropriate which best substitute of the given word. The use of irony to mock or convey contempt. Sarcasm. Select the correctly spelled verb correctly ढूंढना है इनमें। तो इनमें देखो 2 ऑप्शन में देख लो, 2 ऑप्शनों में करेक्ट है आपके, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका एकदम करेक्ट होने वाला है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक करना है इसमें। माई सिस्टर मैरिज पास्ट डेज पीसफुली। क्या आएगा? रिक्त स्थान भरो भाई। माई सिस्टर मैरिज पास्ट क्या आएगा? पास्ट ऑफ पीसफुली। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन वर्ड। द क्राइम ऑफ बिट्राइंग वंस कंट्री सॉरी। क्या होगा? ट्रीजम। बिल्कुल क्या हो जाएगा?
ट्रीजम हो जाएगा, द क्राइम ऑफ बिटरिंग वंस कंट्री, उसे क्या कहते हैं, ट्रीजम कहते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। 14 किलोमीटर्स डेज नॉट ए शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच टू माई ऑफिस डेली। बिल्कुल सही बात है, क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर इज नॉट ए शॉर्ट डिस्टेंस। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेंस ए ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है वापस आपको। आई फ्लिप्ड माई वॉलेट ओपन ऑन हर डेस्क एंड लेट हर लुक टू द बजर पिंड टू द फ्लैप। ढूंढो इसमें एरर कहां पे, आपको कहां पे लग रहा है एरर, बिल्कुल सही, टू द बजर पिंड टू द फ्लैप, यानी कि आपने अगर डी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम करेक्ट होने वाला है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इनकरेक्टली ढूंढो इनमें से कौन सा इनकरेक्टली लग रहा है आपको, कौन सा लग रहा है, बिल्कुल एकदम सही। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक करना आपको। देर आर डेस्क बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी, सो यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। क्या आएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, रिक्त स्थान क्या आएगा, देर आर फ्यू बुक्स, क्या देगा, देर आर few books on computer science in your school library, so you need to purchase them from the market। 86 से 88 तक आपके आराम से ये देख लो, पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 पैसे जाते हैं इसके अंदर। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेंस एरर है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एरर ढूंढ लो भाई इस लास्ट क्वेश्चन में आराम से, कहां पे एरर लग रहा है, कहां पे एरर लग रहा है आपको। यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड्स कम्स होम, यू स्टे, बिल्कुल, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।